अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी बग़ैर किसी देर के शुरू करते हैं आज का व्लॉग, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी दिनों बाद मैं जो है वो पोस्ट करने लगी हूँ। दरअसल ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं, जो क्लिप एक्चुअली आप देख रहे हैं अभी अभी, ये तो मेरे पुराने घर की जो कि अफ्रीका में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ वो पाकिस्तान से कर रही हूँ। तो ये ट्रैवल व्लॉग है, आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से पाकिस्तान गई हूँ। काफ़ी लंबा ट्रैवल था मेरा। तो होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल आखिरी दिन था मेरा यहाँ पर। मैंने कहा चले ब्लॉग में जो है वीडियो डालती हूँ, क्योंकि फिर यादगार रहती है। ये फजर का टाइम हो रहा था, तो कितना खूबसूरत कोई आसमान लग रहा है, देखें ज़रा। और डबल शेडेड स्काई हो रहा है बहुत प्यारा। मैंने कहा चले मिस तो मैं करूँगी, इतने साल मैंने यहाँ पे जो है वो टाइम गुजारा। बहुत अच्छी यादें थी। और सुबह को इत्तेफाकी बात है बारिश शुरू हो गई, और इतनी कोई तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब हसीन तरीन मौसम। मैंने कहा भाई हम जा रहे हैं और ये तो मौसम ही कोई इतना खुशगवार हो गया है। तो मैंने ये भी वीडियो बनाई। अच्छा, मुझे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। 31 को मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। न्यू ईयर मैंने अपनी फ़ैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट तो नहीं किया, मतलब पता ही नहीं चल रहा था क्या न्यू ईयर, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने थके टूटे थे। बस आके फ़ौरन से डिनर शिनर किया, थोड़ी सी गपशप लगाई घर में, और फिर सो गए थे। क्योंकि फ्राइडे को मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, फ्राइडे की दोपहर को हम निकले थे, तो फिर सैटरडे की शाम को ना ऑलमोस्ट हम पहुँचे थे। तो यस, टायरिंग था बहुत ज़्यादा सफ़र। बेबी के साथ मैंने ट्रैवल किया। आई वॉज़ वेरी एंशियस, वेरी कॉन्शियस एज़ वेल कि कैसा मतलब होगा, कुछ मिसहैप ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हो गया, खैरियत से हो गया। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आओ चले। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं, बोर्डिंग पासेस मिल गए हैं। आई गेस एयरक्राफ्ट थोड़ा सा लेट था, और यहाँ पर हो रही थी सुपर डुपर गर्मी, क्योंकि दोपहर का टाइम था, 2:30-3 आई गेस बज रहे थे। तो बस हम प्लेन का वेट करें। रूहान इतना कोई फांसी हो गया था बिकॉज उसको गर्मी लग रही थी। फिर हम ऊपर रेस्टोरेंट में जाके थोड़ी देर हमने बैठे, क्योंकि उसको वहाँ पर एसी था, यहाँ पर नहीं चल रहा था। अच्छा, बहुत अपोजिट वेदर है। वहाँ से मैं गर्मी से आ रही हूँ, यहाँ पर आके राइट नाउ ठंड है। हमने फ़ैन वगैरह कुछ भी नहीं चलाया हुआ। तो बस अब हम यहाँ पर ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा चिल किया, जूस पिया। रूहान का डायपर अगेन मैंने चेंज कर दिया था। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि आई वॉज़ वेरी कॉन्शियस कि भाई प्लेन में जो है वो लीक ना कर जाए। तो मैंने, क्योंकि प्लेन ऑलरेडी लेट था, तो मैंने फिर उसका डायपर चेंज कर दिया था। क्योंकि हम सुबह 9 बजे के उठे हुए थे, तो रूहान भी मेरे साथ उठा हुआ था। इसकी मैंने जैकेट उतार दी थी, इसको गर्मी लग रही थी, सो गया था। अच्छा, 3 हमने प्लेन चेंज किए, तीनों प्लेन में जो है ना वो रूहान सो गया था। तो मुझे कोई मुश्किल हुई ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। Above your seat. If you see this mask, remove it out the retainer and pull it sharply downwards that the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth. Secure it last chamber and breathe normally. Remember, it is the action of pulling down the mask that shall start the flow of oxygen and extra mask. तो बस जनाब, ये आखिरी लम्हात थे जो मैं अफ्रीका छोड़ के जा रही थी। यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ उन सब लोगों के साथ जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे। अच्छा, वहाँ के लोग बहुत वेट करें कि मैं व्लॉग कब डालूँगी। तो मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं। मैं इतनी कोई थोड़ा बिज़ी चल रही थी। रूहान को थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा था, बिकॉज़ वो पहली बार उस अपने ददियाल में, ननिहाल में टाइम स्पेंड कर रहा है। तो बस अभी थोड़ा फैमिली के साथ टाइम मैं स्पेंड कर रही थी। क्वालिटी टाइम मुझे था कि थोड़ा मतलब ना मैं अच्छे से टाइम स्पेंड करूं। तो आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो यस, दिस इज़ आवर फर्स्ट फ़्लाइट। हम जा रहे हैं नैरोबी, हम लैंड करेंगे। तो यहाँ पर रोहान सो गया था, और बहुत ही कोई हसीन मौसम हो रहा था। अगेन जाते जाते भी बारिश शुरू हो गई थी। मैंने कहा भाई ये बड़े अच्छे से अफ्रीका ना मुझे अलविदा कर रहा है। ज़िंदगी रही तो, और नसीब में हुआ तो ज़रूर चक्कर लगाऊंगी, अपने फ्रेंड से मिलूंगी। सबको मैंने बहुत मिस किया। और जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं उन सबको मैं सलाम कहती हूँ। प्लीज़ स्टे इन टच।
अच्छा, हम लोग ना कीनिया एयरवेज से फ़्लाई कर रहे थे। इनकी एक ये है कि इनका फूड हलाल नहीं होता, बिकॉज़ चिकन हम नहीं ले सकते, तो फिर हमने वेज लिया था। वेज में ये कोई सॉल्टी केक था वेजिटेबल का, और कोई पेटीज़ टाइप था, और कोक पी ली थी। तो बस आलू शालू खा के गुजारा किया फ़्लाइट में। तो क्योंकि इसके बाद भी हमारी अफ्रीकन ही एयरलाइन थी, मैंने कहा क्या तुसी जो है वो सब्ज़ियाँ खिलाए जा रहे हो। लेकिन खैर दुबई पे जाके भी हमने खूब ठूसा, मज़ा आया। अच्छा, रूहान का खाना भी मैं ही खा रही थी, क्योंकि उसको कोई कंसर्न नहीं इस तरीके के खाने से। उसका भी प्रॉपर मील आता था, तो लेकिन ये कि मैं उसकी फीडर, उसका ड्राइड मिल्क और सेरेलैक सब कुछ, बिस्किट्स वगैरह सब लेकर गई थी। यहाँ पर हम लैंड हो गए हैं नैरोबी एयरपोर्ट। टाइम मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा था, बिकॉज़ हर जगह का डिफरेंट टाइम था। यहाँ पर हम इसको मेट्रो कहेंगे, क्या कहेंगे, इस पर हमने ट्रैवल किया क्योंकि इनका एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। तो बस अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर 3 आवर्स का जो है वो स्टे था। हमने स्टे किया, रूहान को अगेन मैंने चेंज किया यहाँ पर, और बस खूब भरी हुई थी। बट खैर दिस इज़ द नैरोबी एयरपोर्ट। Yes, yes. Come, come. How can I still remember everything? The wines, whiskeys, each and everything. Can I buy something from here? You have. I don't need to take money. I'm going to use this. Rohan, someone is going to sit inside. Yes, baby. अच्छा, मुझे शुमाइला भाभी ने कहा था कि जो जिनको ज़रूरत होती है ना उनकी निगाह पड़ जाती है। अच्छा, आई वॉज़ कंसर्न कि एयरपोर्ट पे इतना लंबा चलना होता है तो कैसे चलेंगे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड सेड के वहाँ पर स्टॉलर्स मिल जाते हैं। तो मैंने ट्रैवल किया, मैंने कहा मुझे कभी नज़र नहीं आया। तो खुशी से जिनको ज़रूरत होती है ना उनको नज़र आ जाते। तो मतलब यहाँ पर मैंने पहले भी ट्रैवल किया है नैरोबी एयरपोर्ट पे, मुझे नहीं नज़र आया कभी, लेकिन यहाँ पर मुझे नज़र आ गया। मैंने कहा देखो कितनी काम की चीज़ है। तो बस अच्छा हो गया था, इसको लेके गोद में नहीं चलना पड़ा था। तो इसको भी मज़ा आ रहा था कि मम्मा मुझे भी जो है बस झूले झुलाएं। तो आई गेस ये जहाज़ ही है ना। हाँ, हम अपने दूसरे एयरक्राफ्ट में बैठ गए हैं। ये यहाँ पर आई गेस 6 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी। तो उन्होंने हमें प्रॉपर ब्लैंकेट्स भी दिए थे, और इनका जहाज़ भी बड़ा था, और हम इकट्ठे ही तीनों साथ बैठे थे। मैंने कहा चलो गुड हो गया। तो जनाब इस फ़्लाइट में भी हमें मील दिया गया। यहाँ का मील प्रॉपर था, बिकॉज़ 6 घंटे की फ़्लाइट थी। तो फ़िश हमने ले ली थी, चिकन नहीं लिया था हमने, बिकॉज़ हलाल नहीं था। तो फ़िश तो खा सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर कुछ स्वीट एंड सावर सी ग्रेवी वाली फ़िश थी, और राइस थे, एंड एक बन दिया था उन्होंने, और स्वीट केक दिया था। सो यस, बस सही थी, गुजारा हो गया था। और जनाब 6 घंटे 5.5 घंटे मुका के हम लोग पहुंच गए हैं दुबई। दूर से नज़र आ रहा था, और मतलब मुझे तो था क्योंकि बस जल्दी आ जाए, बैठ के जो है वो कमर दुख गई थी। तो उन्होंने हमें राइड दी, बड़ा मज़ा आया झूले लेके। हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। तो मतलब अब दुबई का एयरपोर्ट आया था ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्साइटमेंट मुझे हो रही थी। मैंने कहा भैया अब मैं अपने घर वालों से मिलूँगी, मतलब अब करीब है। क्योंकि दुबई पे हमारा 6 घंटे का स्टे था, लेकिन पता हमें नहीं चला था। हमने खूब घूमा फिरा, खाया पिया। So this is the daycare, I mean baby care. I'm going
to change Rohan here. So yes. सही है, I'm मजे की coming. यहीं घूमते हैं, यहीं बैठते हैं, यहीं बैठते हैं। अच्छा, पहले तो पता ही नहीं था बच्चे से पहले कि ये जो बेबी के रूम्स होते हैं वो क्या हैं, उसमें क्या होता है, कभी गई नहीं थी। तो अब जब गई हूँ तो पता चला ये तो बड़ी काम की चीज़ है भाई, होना चाहिए, मॉल्स में हर जगह होना चाहिए। अच्छा भाई, हमने यहाँ से कुछ फाउंडेशन लेनी थी बट हमको शेड नहीं मिला था। आई एम हियर टू बाय अ फाउंडेशन बट आई कैन नॉट सी हियर। Here it is. What happened, Rohan? Come. Come. Yeah, don't tell me. I want to eat this. यहाँ के डोनट्स बहुत मजे के होते हैं। Hello, uncle. No, Rohan, don't. And yes, one more thing, what I've noticed कि दुबई का एयरपोर्ट इतना कोई बिज़ी एयरपोर्ट है। मतलब हम यहाँ पर बैठे हुए थे फॉर मील, तो मैं देख रही थी एक प्लेन फ्लाई हुआ, ठीक है, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो लाइक आफ्टर अ मिनट हर प्लेन जो है ना वो टेक ऑफ कर रहा था। तो इतना कोई ज़बरदस्त इनका सिस्टम है, हर एक मिनट बाद जो है वो प्लेन फ्लाई कर रहा था। मेरे सामने बैठे बैठे ना कोई 12-13 जहाज़ तो उड़ गए होंगे। एनीवेज एंड हियर आई वुड से माई फ्राइज़ व्हेन आई विद यू। मतलब रूहान के साथ अगर मैं फ्राइज़ कहूँ तो वो फ्राइज़ बचते ही नहीं हैं। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद तकरीबन 12-13 ऐसे की पीछे उड़ गए थे। मैंने कहा वीडियो तो बनती है जनाब। The food is here. Wow. ये देखो आ गया। Some fresh fries for you. हाँ। ये yummy. Try mega. What happened? Rohan, let's go. घर में सबके लिए ना, ठीक है? हाँ हाँ, no issue. हाँ, चलो। सही है। आओ रोहान, कम। ड्यूटी फ्री। चलें। ओके, तो ये थोड़ी सी खौरी वाला सीन है। हम जहाँ पर हम लैंड किया था हमने वो दूसरा टर्मिनल था और जहाँ से हमारी फ़्लाइट थी वो दूसरा टर्मिनल था। तो समझे एक सैर करके हम पूरी सिटी की अपने टर्मिनल पर पहुँचे ताकि बोर्डिंग पासेस हमें वहीं से मिलने थे। तो बस थोड़ा ही घंटा, आधा घंटा हमारे पास रह गया, तो बस जल्दी हम भागे। तो यस, आई नो। ये दिस वन, हाँ, दो फ्लोर होते हैं। अच्छा, ये देखो सामने हाँ, ओके, आई हैव नेवर बीन टू दिस प्लेन। स्टेयर्स हैं, आप चढ़ के ना फिर स्टेयर्स होंगे, आप ऊपर भी जाएंगे। ये द कलरफुल सा प्लेन कैसा है? ये वेलवेट लेना, या वेलवेट। द चॉकलेट वन। ये तो आई गेस वो ये जो आप खाते थे वहाँ पर, राइट? दिस वन, ये 2-3 ले लेगा। एक्स्ट्रा। ओके ओके, टू वेलवेट, टू स्ट्रॉबेरी, नो चॉकलेट। टू चॉकलेट।
बस इस प्लेन में बैठने तक मेरी हालत इतनी डाउन हो गई थी, मेरी और मेरे हस्बैंड की, बिकॉज़ हम बिल्कुल भी नहीं सोए थे। हम लाइक 2 बजे दोपहर को निकले हुए थे, 2 से पूरा सैटरडे को यहाँ पे इस वक्त बज रहे हैं आई गेस 3 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं, मुझे सही से मालूम नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं सोए थे और ये प्लेन हमारा ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, 1 घंटा तो मेरे ख़्याल से लेट हो ही गया था। तो हम थोड़ा सा सो गए थे, फिर बस खुशी हो रही थी देख के कि फ़ाइनली 2-2.5 घंटे बाद मैं पाकिस्तान में होंगी। बहुत ही खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती, क्योंकि तकरीबन 2 साल से भी ज़्यादा मुझे हो गए थे वहाँ पर, और मेरा फ़र्स्ट बेबी था, किसी ने भी नहीं देखा था और सब बहुत वेट कर रहे थे। जाना था 2 बार, लेकिन किसी वजह से, कुछ इश्यूज़ की वजह से नहीं जा सके, कभी कोविड की वजह से। सो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं। एंड लुक एट द व्यू। Seat backs upright. If you're seated by a window, the window shades must be open. In the event of an evacuation, please leave all hand luggage behind. Please read the safety card in the seat pocket in front of you prior to landing. और यहाँ पर हम लैंड कर गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या फ़ील कर रही थी। बहुत ही स्मूथ जो है वो सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये हिप पूरे मैं आ गई हूँ पाकिस्तान। इतनी खुशी हो रही थी, एक इतना अच्छा लग रहा था, लाइक ओनरशिप वाली फ़ीलिंग आ रही थी कि भाई मेरा मुल्क है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। और हमें लेने आए हुए थे मेरे अब्बू, मतलब मेरे फादर इन लॉ, और मेरा जो देवर है छोटा वो लेने आया हुआ था। मैं इतनी खुश थी मैं बता नहीं सकती। मतलब पहली बार ही हमें कोई एयरपोर्ट पे लेना है जस्ट बिकॉज ऑफ रोहान। और मैं यहाँ पे अपने घर आ गई हूँ, मतलब अपने इन लॉज़ में जो मेरा घर है शादी के बाद, वहाँ आ गई हूँ। अब्बू ने कहा कि वीडियो बनाओ, तुम्हारी अम्मी से तुम लोग मिलोगे तो वो वीडियो मतलब यादगार रहेगी। पहली बार वो रोहान से मिलेंगी, बहुत इंतज़ार किया उन्होंने। दो दिन बाद मैं अपनी मम्मा के घर पे गई थी। इन्होंने सरप्राइज़ दिया, मतलब पूरा रोहान के लिए वेलकम पार्टी की। और यहाँ पर मेरी मम्मा मुझे गले लगा के इतना रो रही हैं। मैं भी रो रही थी क्योंकि इतना टाइम बाद मैं उनके गले लगी थी, इतना मैंने उनको याद किया था। बस मैं अपनी बहनों से मिल रही हूँ, इतना इमोशनल कोई मोमेंट था। मैं स्टिल ये वीडियो देख रही हूँ तो बस मेरी आंखें नम हो गई हैं। छोटी बहन भी इतनी बड़ी हो गई है। और इस तरीके से हमने पूरा डेकोर किया था रोहान के लिए। और फिर हमने केक कटिंग सेरेमनी की छोटी सी रोहान के लिए, इन्होंने सब कुछ किया हुआ था, वेलकम रोहान। तो यस अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड विद वेरी गुड पीपल। तो चलो जी व्लॉग को एंड करते हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। इस दिन के लिए, इस मोमेंट के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया बस मैं नहीं बता सकती। तो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।